हाँ जी, तो अभी-अभी मैंने अपनी धी के ऊपर जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, उसके बाद मैंने सोचा कि यार जोशी भैया का टॉपिक थोड़ा-सा पुराना होने वाला है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर भी बात कर ही लूँ। अगर वो वाला पॉडकास्ट नहीं सुना है या नहीं देखा है, तो प्लीज़ यार जाकर देख लो और अभी के अभी इस वाले पॉडकास्ट को लाइक कर यार मुझे नीड है सीरियसली तुम्हारे सपोर्ट की और मैंने ज़ोर से बोल दिया तो अब मेरे मास्क को नीड पड़ गई मेरे सपोर्ट की। तो ये सब होता रहता है गाइज़, मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। हाँ, क्या हुआ है मेरे प्यारे बाबू सोना मेरे चैनल के साथ, इसकी दुःख भरी दास्तान मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में बताई है, जो कि मैंने अभी रिकॉर्ड की थी, तो जाकर तुम जरूर सुन लेना। चलो जी, तो कुछ कंट्रोवर्सीज इधर हुई है जोशी भैया को लेकर, तो उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 3-4 कंट्रोवर्सीज है यार, सबके ऊपर बारी बारी से हम कर लेंगे चर्चा शॉर्टकट में, क्या कहते हो। वैसे शुरुआत हम करेंगे चीटिंग एलिगेशन से, क्योंकि ऐसा हुआ है यार, वायरल हो रही है जोशी भैया की वाइफ यानी हम सबकी अपनी प्यारी भाभी अवंतिका की। तो ऐसा है यार कि उन्होंने ना क्लिप में ये दिखाया है कि वो किसी के साथ ना चैटिंग कर रही होती है और तभी एंट्री होती है वहां पे जोशी भैया की बाकायदा कैमरा। तो अवंतिका ना वहां पे अपने फोन की स्क्रीन को हाइड करती हुई दिखाई देती हैं। बस भाई साहब सब लोग कमेंट सेक्शन में दे तड़ातड़ शुरू हो जाते हैं कि ये तो किसी के साथ लगी पड़ी है, जोशी की लग गई, ऐसी वैसी जितनी भी बातें हो सकती है, जितने भी प्रकार की सब वहां पे हो जाती है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलता है सारे कॉमेंट्स में कि जो भाभी जी हैं वो कहीं तो कुछ कर रही हैं लोगों के हिसाब से चीटिंग, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना फोन छुपाया है। तो ऐसा है मेरे भोले भाले मनुष्यों, तुम सच में बहुत ही ज्यादा भोले हो। देखो जो लड़कियां होती है ना, उनको अगर गुस्सा आता है या फिर उनके दिमाग में कोई भी बात अटक जाती है, उनको खटक जाती है, तो ज्यादातर केसेस में ना उनको वो बातें किसी के साथ शेयर करनी होती है। ये सच है भाई। अब ऐसे में तुम ये सोचो जिसका हस्बैंड जो है वो ब्लॉगर हो और वो जब भी उसके पास आता हो तो ज्यादातर केसेस में कैमरा ऑन करके ही आता हो। अब जाहिर सी बात है अवंतिका को भी पता था कि उसकी लाइफ शादी के बाद ऐसी ही होने वाली है यार, ब्लॉगर्स की लाइफ ऐसी ही होती है, तो उन्होंने सोच समझ के ही शादी के लिए हाँ बोला। तो अब यहाँ पे हम ये भी लॉजिक घुसा सकते हैं कि यार क्यों ना घुसा रही है यार बैठ के, तो फालतू में तेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ जी, तो ये बात सच है, मेरे पास कोई और काम नहीं है। हाँ जी, अब वापस आ जाते हैं जोशी भैया के टॉपिक पे। तो ऐसा है मेरे बंधु कि अब क्या होता है ना कि भड़ास निकालनी ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो मिसेस जोशी है ना वो भी पक जाती होंगी, थक जाती होंगी पूरे समय अपने आसपास कैमरा देख देख के, क्योंकि कई बार हमें लगता है ना यार ठीक है ब्लॉगिंग की तो है, झेल लेंगे, लेकिन झेली भी नहीं जाती है। आपके सर पे अगर 24 घंटे कैमरा हो ना, चलो 24 ज्यादा बोल दिया, 14 घंटे भी अगर कैमरा हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसे में गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि हम लोगों के जो जोशी भैया हैं उनके कारनामे हम लोगों ने देख ही रखे हैं। शादी में मेहंदी के दौरान जब भाभी जी गिर गई थी तो इन भाई साहब ने क्या किया था, या फिर इनको केसर की कितनी ज्यादा टेंशन थी, हम लोगों ने ये भी देखा है। ऐसे में एक पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है कि भाभी जी चुन चुन के बदले लेती हैं इनसे, है ना, क्योंकि अक्सर हमें ना बहुत ही तगड़े वाले पंच लाइन्स के साथ भाभी जी दिखाई देती है, मस्त जोशी भैया को धो रही होती हैं किसी ना किसी बात के लिए, मतलब उनकी इंसल्ट कर रही होती है, मतलब मस्ती मजाक वाला, सीरियस वाला नहीं, ठीक है। तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार ये बंदी जो है ना चुन चुन के बदले ले रही है। वैसे लगता मुझे भी कई बार ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। यार देखो हर बात को ना चीटिंग कह देना काफी हद तक गलत है। देखो पॉसिबिलिटी किसी भी बात की है, कौन क्या करेगा या क्या कर सकता है हम नहीं कह सकते पूरी तरह श्योरिटी के साथ कि नहीं ऐसा ही होगा या ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 100 बात की एक ज्यादा पॉसिबिलिटी ना वहां पे चुगली की ही है। वो जिस तरह से फोन छिपा रही है ना, हो सकता है वो अपना दिल हल्का कर रही हो किसी के साथ कि यार ये बंदा ना हमेशा फोन उठा के चलाता है, जब देखो तब शूट ही करता रहता है, मैं तो परेशान हो गई यार इस बंदे से, मजाक मजाक में 2 तकिया मार दूं क्या, ऐसे वाली भी उनकी चैटिंग हो सकती है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। लेकिन मुझे ज्यादातर पॉसिबिलिटी इसी बात की लग रही है, क्योंकि यार हमने नहीं देखा क्या मम्मी को मासी के साथ चुगली करके अपना मन हल्का करते हुए, या फिर क्या हम नहीं करते अपनी सखियों के साथ, अपनी कजन्स के साथ, इवन मॉम के साथ भी तो करते ही है ना यार चुगली। और देखो एक बात ये भी है कि हमें ना हर बात के बदले, हर प्रॉब्लम के बदले सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है भाई साहब, हमें ना बोल के मजा आ जाए। हाँ, हमने दिल की भड़ास निकाली ना किसी के सामने, बस ठीक है, दिल एकदम ठंडा हो जाता है। अब ऐसे में काफी कम गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके जो हस्बैंड है ना वो बाकायदा उनके चुगली पार्टनर, क्राइम पार्टनर सब होते हैं, या फिर उनका जो बंदा होता है, बॉयफ्रेंड बोल दो, फियांसे बोल दो, कोई भी XYZ, वो उनका चुगली पार्टनर हो तो समझ लो लाइफ सेट है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ना लड़कों को मजा आ रहा होता है चुगली वगैरह सुन के, लेकिन उनके दिमाग में ना कद्दू होता है, उनको समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे, ठीक है। फिर हमारी भड़ास ना निकलती नहीं है पूरे तरीके से। ऐसे में हमें कोई महिला मित्र चाहिए होती है, कोई कजन चाहिए होती है, मॉम चाहिए होती है, मासी चाहिए होती है, बुआ चाहिए, एक पॉडकास्ट का चैनल चाहिए होता है यार फेसलेस, जिसको बदकिस्मती से ताऊ ने फेसलेस अब रहने नहीं दिया है। लेकिन उम्मीद है मुझे तुम मेरी भावनाओं को समझ चुके होगे। अब जो बाकी की कंट्रोवर्सीज है उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो एक और कंट्रोवर्सी है कि जोशी भैया ने अपने एक ब्लॉग में क्लेम किया था कि उन्होंने अपने फादर के लिए IPL की टिकट्स मंगवाई है, तो वहीं उनके जो भाई हैं साहिल जोशी
उन्होंने इस बात का खुलासा बोल सकते हो अपने ब्लॉग में कर दिया कि उनको ना ये जो टिकट्स मिली हैं उसमें से हर टिकट की जो कीमत है वो 50,000 है और वो उन्होंने खरीदी नहीं है। सॉरी यार ज़बान लड़खड़ा गई, उन्होंने खरीदी नहीं है बल्कि उनको गिफ्ट में मिली है। अब जब उनका ब्लॉग भी आ गया और इधर जोशी भैया का जो स्टेटमेंट था वो भी आ गया तो लोगों ने तड़ा यार दोनों की क्लास लगा दी कि कौन झूठ बोल रहा है भाई, साहिल जोशी या सौरभ जोशी, कौन झूठ बोल रहा है बताओ। तो अब तुम लोग बताना ठीक है कि कौन झूठ बोल रहा है, मैं अपना ओपिनियन दे देती हूँ। यार ब्लॉगर्स को ना काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि भौकाल का ही बहुत सारा गेम होता है, भौकाल की वजह से ही बहुत हद तक नेम और फेम होता है। तो ठीक है यार, मतलब इतनी छोटी बात को तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। बाकी तो मैं हमेशा कहती हूँ यार कि यहाँ पे हर कोई फेक है, कौन यहाँ नेक है, कोई पूरा कोई आधा, कोई कम कोई ज्यादा। इसलिए मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, सोशल मीडिया पर किसी की भी लाइफ देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने लिए कोई गोल ही सेट करना है ना तो तुम बनो यार, जरूरत नहीं है तुम्हें सौरभ जोशी बनने की या फिर चालू आपी बनने की या फिर कांदा बनने की, XYZ बनने की। तुम अपने तरीके के पहले बनो भाई। कुछ लोग यहाँ पे ये लॉजिक घुसा सकते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स देखो और व्यूज देखो, अदना सी पिद्दी सी, तुम्हें किसने राइट दिया है यहाँ पे इतना ज्ञानी बाबा बनने का। तो हाँ यार, मैं सारी बातें मानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन यार किस्मत में क्या लिखा है कौन जान पाता है, फिर भी कोशिश करने में क्या ही जाता है। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं जोशी भैया की तीसरी कंट्रोवर्सी की ओर। तो ये कंट्रोवर्सी हुई है फरमान मलिक को लेकर। अब फरमान मलिक कौन है तुम सबको पता है, क्यों फेमस है तुम सबको पता है, और इसको ना जोशी भैया से कुछ तो तकलीफ है ये भी समझ में आती है, क्योंकि समय समय पे ना ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिसको इनडायरेक्टली शेड करना कहेंगे जोशी भैया को, और इस बार तो इस बंदे ने डायरेक्टली ही शेड कर दिया है। तो पहले वाली बातों पे थोड़ा सा वो कर लेते हैं यार, क्या कहते हैं उसको, चर्चा कर लेते हैं, पंचायत कर लेते हैं। तो क्या हुआ था कि जब जोशी भैया की बहुत सारी क्लिप्स वायरल हो रही थी शादी के दौरान, जब उन्होंने अपनी वाइफ को गिरते हुए शूट करके दिखा दिया था और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसका भी मैंने उस समय विश्लेषण किया था कि अगर गिरने के बदले तुम्हें करोड़ों मिल जाए यार तो फिर गिरना क्या ही बुरा है। इसमें भी बहुत सारे इफ बट किंतु परंतु लगा कि हम ज्ञान की बाती जला सकते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे कहावत भी याद आ रही है, तो चलो सुनाइए। तो ये कहावत कुछ इस प्रकार है, अगर मैं उल्टा बोल दूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करवा देना। मैंने सुन के इसको याद किया है क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी ये कहावत। तो ये इस प्रकार है कि चलनी दूसरे सुई के जिक्र अपने 75 को छेद, यानी जिस इंसान के अंदर खुद ही बहुत सारी कमियां हो ना, वो किसी दूसरे इंसान को बस एक कमी के लिए प्रताड़ित करता हुआ, ताने मारता हुआ अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि वाइफ को गिरते दिखाना वाइफ का दिखा देने से थोड़ा सा बेटर नहीं है। नहीं ये मैंने नहीं बोला भाई, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला, मेरी क्या ही औकात है, ये तो मैं बस कमेंट्स की बात कर रही थी, ठीक है। उस समय फरमान भैया ने ये भी कहा था जोशी भैया को लेकर कि इसीलिए ना बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि एक मनुष्य है जिसने क्लेम किया था कि उसका भी बाल विवाह हुआ था, उसके बाद उसको एक 7 दिन वाला प्यार हो गया और फिर से 7 दिन वाला प्यार हो गया। वैसे तब तक उसका सेपरेशन हो गया था, ऐसा किसी ने कहा था, ये मैंने गॉसिप सुनी है भाई सोशल मीडिया पे। अब मुझे क्या ही पता है यार, मेरे अंदर उतनी अकल है क्या, मैं तो ठहरी एक हिपोक्रेट सी अदना सी पॉडकास्टर, तो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसके बारे में। बाकी जो लोग कह रहे थे ना रिसर्च के दौरान मुझे जो मिला, मैं उसी के ऊपर चर्चा कर रही थी। हाँ, तो अभी नई बात ये हुई है कि जोशी भैया ने किसी को कमेंट सेक्शन में ये रिप्लाई दिया था, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे यहाँ पे एक ही शादी होती है, इस तरीके का कोई रिप्लाई जोशी भैया ने दिया था। अब इस बात को लोगों ने सोचा कि ये फरमान भाई साहब के लिए कोई तो ताना मारा गया है, क्योंकि फरमान भाई साहब अक्सर पंगा लेते रहते हैं। तो उसके बाद फरमान भाई साहब जो हैं उनके ब्लॉग में एक पेशेंट दिखाई दिया हमें, जिसको बोन कैंसर था और जिसके बारे में उसके पेरेंट्स ये कहते हुए दिखाई दिए, वो एक बच्चा था ऑब्वियसली, और उसके पेरेंट्स ये कह रहे थे कि हमारी तो हेल्प नहीं की सौरभ जोशी ने, हम उसके यहाँ पे गए थे, वो मुंह छिपा के चला गया। तो देखो यार, अब कुछ लोग ना इसके बारे में कह रहे हैं कि ये फेक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी किसी भी बात की हो सकती है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि सौरभ जोशी की जो टारगेट ऑडियंस है, जो भी उसके चाहने वाले हैं, उसमें से ज्यादातर बच्चे हैं। अगर आप लोग देखते हो यार सौरभ जोशी को, तो आपको ये पता होगा कि अक्सर ही लोग उनसे मिलने जाया करते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। अब ऐसे में यार उनकी भी अपनी लाइफ है, प्रिवेसी है, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं। तो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि यार सोचते हैं लोग कि ठीक है कोई फैन ही आया होगा या पता नहीं कौन है, मतलब कितनी बार बंदा किसी से भी मिले। फैंस भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं ब्लॉगर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, और इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी जगह पे कई बार सही होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जो नीडी लोग होते हैं ना, वो इग्नोर हो जाते हैं कई बार।
तो ये वो वाला भी सीन हो सकता है कि ये जो गलती है वो गलती से ही हुई हो। और इस प्रकार से यार जनरली हम देखते हैं कि कैमरे पे कोई भी ब्लॉगर किसी दूसरे ब्लॉगर को इस तरीके से टारगेट करते हुए कम ही दिखाई दे। कंट्रोवर्सीज तो यार इन्फ्लुएंसर्स के बीच में पहले भी हुई हैं, बाद में भी होंगी, लेकिन ये जो मामला है ना ये थोड़ा डिफरेंट प्रकार का है। बाकी बात रही कि यहाँ पे ये जो फरमान भैया हैं वो हेल्प करेंगे उस बच्चे, तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब हमारे लिए तो यार खुशी की ही बात है कि कोई इन्फ्लुएंसर सच में कुछ अच्छा कर रहा है। जी, तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी, ये था पूरा स्यापा। इस पूरे स्यापे के बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन होना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो, तो प्लीज़ यार इसको लाइक करके ही जाना। चलो बाय।